अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है यहाँ कोई है। तो चलिए सुनते हैं। वहाज और रिया को नए घर में शिफ्ट हुए एक हफ्ता हो चुका था। वहाज और रिया का एक बचपन का दोस्त था शहराज। शहराज के दो बच्चे थे, आयान और रानिया। शहराज की बीवी अनीता इंतहाई खुश अखलाक औरत थी। वहाज और रिया की अभी नई नई शादी हुई थी। रिया जब से इस नए घर में शिफ्ट हुई थी उसके साथ बहुत अजीब हो रहा था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। वहाज के ऑफिस जाने के बाद वो सफाई में मसरूफ हो गई। स्टोर रूम की सफाई करते करते उसे एक कोने में से एक इंतहाई खूबसूरत गुड़िया मिली। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी गुड़िया है। रिया खुशी से बोली, वाओ सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी गुड़िया है। गुड़िया ने भी आंखें टिपटिपाते हुए रिया की बात दोहराई। तो खूबसूरत डॉल, तुम बोलती भी हो। रिया चहकी, मगर ये क्या। गुड़िया की आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। हाँ, मैं बोलती भी हूं और मारती भी हूं। तुम दोनों को भी मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, मार दूंगी। रिया घबरा गई और गुड़िया को दूर फेंक दिया और खुद भागती हुई बाहर निकल आई। रिया डर गई। कौन है जो हमें मारना चाहता है, वो सोचने लगी। दिल अभी तक धड़क रहा था। इतने में गेट पर बेल हुई। रिया चौंक गई। गेट के होल से बाहर झांका तो सामने अनीता खड़ी थी। गहरे सांस लेकर पहले खुद को रिलैक्स किया और गेट खोल दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहाज सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता था। पीछे रिया अकेली होती तो कभी अनीता घर आ जाती या रिया अनीता के घर चली जाती। शाम को वहाज जब वापिस आया, खाना वगैरह खाकर दोनों बेडरूम की तरफ चले आए। रिया ने सुबह वाला वाकया वहाज को बताना चाहा। वो वहाज के पास आ बैठी। वहाज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना, इसमें तमहीद बांधने की क्या जरूरत है। वो मुस्कुरा कर बोला। वो आज सुबह वो मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही थी जब वहाज का फोन बज उठा। 1 मिनट में आया, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। बॉस का फोन था। यार अब बोलो, क्या कह रही थी तुम। 5 मिनट बाद वो वापिस आया और बोला, नहीं वहाज, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रिया बात टाल कर उठ गई। अगली सुबह जब वो उठी, वहाज सो रहा था। वहाज को जगाकर खुद वॉशरूम में चली गई। ब्रश किया, फिर साबुन लगाकर मुंह धोने लगी। जैसे ही आंखें खोलकर आईने की तरफ देखा, खौफ के मारे इसकी रंगत पीली पड़ गई। सामने आईने पर खून से लिखा था, मार दूंगी, मैं दोनों को मार दूंगी, कोई भी बच ना पाएगा। हूबहू वही अल्फाज थे जो इस गुड़िया ने कहे थे। रिया जल्दी करो, मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही है कमरे से। वहाज की आवाज आई। मुंह पर उल्टे सीधे छींटे मारकर वो बाहर निकल आई। क्या हुआ। वहाज रिया की हल्दी जैसी रंगत देखकर परेशान हो गया। नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। रिया जल्दी से बोली और अलमारी से शर्ट निकालकर वहाज को थमा दी और बाहर आ गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कौन है जो हमें मार डालेगा। वो सर पकड़कर बैठ गई। रिया जल्दी करो, लेट हो रहा हूं, नाश्ता रेडी है क्या। वहाज अपनी धुन में बोलता हुआ बाहर आया। रिया को परेशान देखकर वो चिल्ला उठा। कंधे पर हाथ रखा तो रिया घबरा कर उठ खड़ी हुई। वहाज, वो मैं नाश्ता बनाने लगी हूं। वो खौफ ज़दा सी इसकी साइड से होने कर निकलने लगी। वहाज ने इसे कंधे से थामकर सामने किया और कुर्सी पर बिठा दिया। मेरी बात सुनो रिया, क्या हुआ है तुम्हें, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। वहाज के पूछने पर रिया फूट फूट कर रोने लगी।
रिया बोलो ना यार, क्या हुआ? वहाज इसके रोने से परेशान हो गया। रिया ने रोते हुए इसे कल का और आज का वाकया सुनाया। वहाज वो हमें मार डालेगी, नहीं छोड़ेगी, वो हम दोनों को मार देगी। रिया फिर से रोने लगी। रिया मैं हूं ना, और तुम रो क्यों रही हो सकता है तुम्हारा वहम हो। नहीं वहाज, ये मेरा वहम नहीं है, वो है। वहाज मेरा यकीन करो। वो रो दी। अच्छा रिया देखो, रो मत। वहाज ने नरमी से इसके आंसू पोंछे। अगर ऐसी बात है तो रिया मैं आज ऑफिस नहीं जाता, ओके? नहीं वहाज, तुम छुट्टी मत करो, पहले ही बहुत सी छुट्टियां कर चुके हो। रिया बोली, अरे एक छुट्टी करने में क्या हर्ज है, और इसे भी देख लेते हैं जो हमारी प्यारी सी बीवी को तंग करता है। वहाज ने इसे बहलाया तो वो सर अस्बात में हिलाकर उठ खड़ी हुई। दिन के 12 बज रहे थे। रिया किचन में थी और वहाज सामने लाउंज में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। किचन से फारग होकर वो अपने रूम में चली आई। अलमारी से कुछ निकालने की गर्ज से वो अलमारी की तरफ बढ़ी। मेज पर पड़े फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिर पड़ा। अरे ये कैसे गिर गया? रिया बड़बड़ाई और आगे बढ़कर नीचे से गुलदस्ता उठाकर मेज पर रखना चाहा। तभी साथ पड़े बेड के नीचे से 2 हाथ निकले। रिया के पांव को पकड़कर जोर से खींचा। रिया मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। एक जोरदार चीख इसके मुंह से निकली और लाउंज में बैठे वहाज के कानों से टकराई। वो लैपटॉप सोफे पर रखकर कमरे की तरफ भागा तो सामने रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो घबरा कर आगे आया और रिया को होश में लाने लगा। रिया को शाम के 5 बजे होश आया। वहाज इसे होश में आते देखकर इसकी तरफ बढ़ा। रिया, तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक तो हो ना? रिया ने उठने की कोशिश की मगर उठ ना पाई। लेटी रहो यार, और मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ था? वहाज इसका हाथ थाम कर बोला। रिया ने वहाज को सब कुछ बताया और रोने लगी। वहाज, मैंने खुद देखा है और महसूस किया है। वहाज वो 2 हाथ थे। वहाज कुछ है, प्लीज यहां से चलो, हमें कहीं और चलते हैं। वो रोते हुए इससे लिपट गई। वहाज ने पहले तो इस वाक्य को सीरियस ना लिया था, मगर अब रिया को इस हालत में देखकर सोचने पर मजबूर हो गया। अनीता और शहराज से मसला डिस्कस किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर रिया को घुमाने ले जाएं। घर में अकेली रह रहकर शायद इसका ये हाल हुआ है। अगली सुबह रिया की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। शाम को वहाज इसे तैयार होने को कहकर खुद लाउंज में आ बैठा। वो कपड़े चेंज करके बाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर आ बैठी। बाल खोलकर सामने आईने की तरफ देखा तो खौफ ज़दा हो गई। आईने में से कोई लड़की इसके पीछे से बहुत तेजी से गुजरी थी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। इतने में वहाज चला आया। यार कितनी देर और है? वहाज इसे देखकर बोला। बस वहाज 2 मिनट में बस बाल बांध लो। रिया चेहरे के तासुरात बदलते हुए मुस्कुरा कर बोली और जल्दी जल्दी बाल बांधने लगी। वो चाह कर भी वहाज को कुछ भी ना बता पाई। आज वहाज कितना खुश था। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं, जल्दी आना, बस हो गया। रिया अच्छी लग रही हो, वहाज मुस्कुरा कर बोला और जल्दी से बाहर निकल गया। रिया ने बाल बनाकर बैग उठाया और बाहर निकलकर कमरे को लॉक करने लगी। सब काम निपटाने के बाद वो तेज तेज सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ रही थी। जब सीढ़ियों पर पड़ी गुड़िया पर रिया का पांव आ गया। अगले ही लम्हे गुड़िया के मुंह से अजीब व गरीब आवाजें निकलने लगी। खौफ व दहशत से रिया लड़कती हुई स्टेप से नीचे जा गिरी। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली जो बाहर गाड़ी का लॉक खोलते हुए वहाज ने बखूबी सुनी और भागता हुआ अंदर आया। रिया पांव पकड़े जोर जोर से रो रही थी। रिया, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? वो भागकर रिया तक पहुंचा
वहाज वहां सीढ़ियों पर वही गुड़िया है, उसने मुझे धक्का दिया वहाज, रिया बताकर फिर रोने लगी। वहाज तेजी से ऊपर आया मगर वहां कुछ ना था। रिया सीढ़ियां तो खाली हैं, यहां तो कुछ भी नहीं। वो रिया के पास आकर बोला, नहीं वहाज, मैंने खुद देखा, मेरा पांव पड़ा उसके ऊपर। वहाज मुझे लगा जैसे मैंने गोश्त के लोथड़े पर पांव रख दिया हो। मैं सच कह रही हूँ वहाज, मेरा यकीन करो। वो उसका हाथ पकड़कर बिलक उठी। रिया मेरी जान, मुझे तुम पर यकीन है। अच्छा चलो उठो, अब मैं तुम्हें इस हालत में बाहर ले जाने से तो रहा, चलो कमरे में चलो। वो इसे सहारा देकर बोला तो वो कहरा कर रह गई। पांव में अभी भी टीस उठ रही थी, जैसे किसी ने पकड़कर मरोड़ दिया। अगले 2 दिन वहाज इसकी खिदमत में ही लगा रहा। ये इससे अगले दिन की बात है। शाम को वहाज ऑफिस वर्क में मसरूफ था और वो बोर हो रही थी। तभी वहाज को बताकर वो अनीता की तरफ चली गई। 1 घंटे के बाद जब वो वापस आई तो तबीयत बोझल सी थी। अरे रिया, तुम इतनी जल्दी आ गई? वहाज इसे देखकर बोला, इतनी खामोश क्यों हो? चेहरे पर 12 क्यों बजे रहे हैं? वो इसे मुसलसल खामोश देखकर बोला, कुछ नहीं वहाज, मेरे सर में दर्द है, मैं रूम में जा रही हूं। वो बोझल सी बोली, अच्छा रिया सुनो तो। इससे पहले वहाज उसे कुछ कहता, इसका फोन बज उठा। वहाज को फोन पर मसरूफ देखकर वो अंदर चली गई। रिया के कमरे में जाते ही ठीक 5 मिनट बाद कमरा रिया की चीखों से गूंज उठा। फोन पर बात करते वहाज ने मोबाइल फेंका और रूम में चला गया। रिया क्या हुआ? वो कमरे में आया तो कमरे में घुप्पन अंधेरा था। हाथ मारकर स्विच बोर्ड से कमरे के सारे बटन ऑन किए। कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सामने ही रिया दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी नजर आई। घुटनों पर हाथ रखे, सर झुकाए हुए, बालों ने इसका चेहरा ढांप रखा था। रिया मेरी जान, ऐसे क्यों बैठी हो? वहाज घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए बोला। दोनों हाथों से उसका सर पकड़कर ऊंचा किया, चेहरे से बाल हटाए और साकत रह गया। रिया की आंखें बंद थी, आंखों के गिर्द ब्लैक सर्कल डार्क थे, जैसे किसी ने काला रंग कर रखा हो, और होंठों का रंग ब्राउन था। जगह जगह कट के निशान थे, जिनमें से खून रस रस कर जम चुका था। रिया आंखें खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? वो परेशान हो गया। उसके जहन में वो सब बातें गूंजने लगी जो रिया इसे बताती रही थी, और वो मजाक समझकर टालता रहा था। रिया को उठाकर बेड पर डाला, इसके हाथ पांव मलता रहा, मगर रिया थी के होश में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जल्दी से उठा और लाउंज से अपना मोबाइल उठाकर शहराज को फोन करने लगा। हेलो शहराज, तुम कहां हो यार? प्लीज जल्दी से आ जाओ, पता नहीं रिया को क्या हो गया है, वो आंखें ही नहीं खोल रही है। दूसरी तरफ से शहराज कॉल पिक करते ही बोला और अनीता को भी लाने का कहकर फोन काट दिया। अगले 15 मिनट में वो इसके पास थे। वहाज ने इन्हें सारी बात बताई और डॉक्टर को लेने को भागा। नहीं वहाज, मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर का मसला है, ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। शहराज ने इसे रोका। तो फिर क्या करें शहराज? वहाज परेशान हुआ। तू टेंशन मत ले यार, मैं कुछ करता हूं, शहराज बोला और मोबाइल पर कोई नंबर मिलाकर बात करने लगा। 5 मिनट बाद कॉल ड्रॉप करके वो वहाज से बोला, वहाज मेरा एक दोस्त है, उसकी फैमिली में एक ऐसी औरत है जो इन दूसरी मखलूक के बारे में इल्म रखती है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। मैंने इनसे बात की है, मैं इन्हें पिक करने जा रहा हूं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वहाज बोला, नहीं यार तुम यही रुको, अनीता और रिया के पास, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, यह 5 मिनट का रास्ता है, शहराज बोला। वहाज को तसल्ली देकर बाहर निकल गया। वहाज और अनीता रिया को होश में लाने की कोशिश करने लगे, मगर नाकाम रहे। 15 मिनट बाद शहराज आया तो उसके साथ एक औरत भी थी। वो औरत जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी,
दायां पांव कमरे में रखा, अगले ही पल झटका खाकर पांव पीछे कर लिया, यूं जैसे इसे कोई करंट लगा हो। आगे पीछे देखकर कमरे में दाखिल हुई। बहुत बुरा साया है इस घर पर, वो कमरे का जायजा लेते हुए बोली। वहाज आगे बढ़ा और इस औरत के कदमों में जा बैठा। देखो, आप जो कोई भी हो, प्लीज मेरी रिया को बचा लो, उसका कोई कसूर नहीं है। आप जो कहोगी मैं आपको दूंगा, पर मेरी रिया को कुछ नहीं होना चाहिए। वो 6 फीट का मर्द बच्चों की तरह रो रहा था। वो औरत आगे बढ़ी और रिया के बेड के गिर्द 7 चक्कर लगाकर कुछ पढ़ने लगी। फिर इशारे से वहाज को पास बुलाकर इस दायरे के अंदर खड़ा किया और अपने थैले में से एक अतर की शीशी निकालकर इस पर दम किया और वहाज की तरफ बढ़ाया। वहाज ने वो थाम ली। फिर एक रस्सी निकालकर वहाज को थमाई और रिया के हाथ पांव बांधने को कहा। वहाज को बुरा तो लगा, लेकिन चुपचाप रिया के हाथ पांव बांधने लगा। जब बांध चुका तो इस औरत ने अतर की शीशी रिया के नाक को लगाने को कहा। वहाज ने ढक्कन खोलकर शीशी रिया की नाक से लगा दी। रिया आहिस्ता आहिस्ता फिर तेज तेज सांस लेने लगी। इस औरत ने वहाज को रिया से दूर रहने का इशारा किया। वहाज पीछे हट गया। तेज तेज सांस लेती हुई रिया होश में आने लगी। तभी इसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट छाने लगी। रिया ने झट से अपनी आंखें खोल दी और बेसुरे कहकहे लगाने लगी। इसकी आंखों के डेले बिल्कुल सफेद पड़ गए। वो सब डर गए। इस लड़की के अंदर वो बुरी रूह दाखिल हो चुकी है। वो औरत बोली और अपने थैले से पानी की बोतल निकालकर दम किया हुआ पानी रिया पर फेंका। कहकहे लगाती रिया ने एकदम चीखना शुरू कर दिया। बोलो, कौन हो तुम? बोलो। वो औरत रिया पर मुसलसल पानी के छींटे गिराते हुए पूछने लगी। नहीं छोड़ूंगी, मैं इस लड़की को मार दूंगी। रिया के अंदर से आवाज सुनाई दी। बोलो, क्या चाहती हो तुम? इस औरत ने रिया पर दोबारा पानी फेंका। रिया जोर से चिल्लाई, जैसे इसके अंदर रूह को तकलीफ हुई हो। वैसे ही मार दूंगी जैसे मुझे मारा गया था, मैं इसको भी मार दूंगी। वो रूह चिल्लाई, क्यों मार दोगी तुम? इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत बोली, इस घर में जितने भी आए मैंने सबको मार दिया है, इन दोनों को भी मार दूंगी। वो बोली, क्या चाहती हो तुम? क्या कहानी है तुम्हारी? दोबारा पानी फेंका और पूछा। वो रूह जोर जोर से रोने लगी, जैसे बहुत सी औरतें मिलकर बैन कर रही हों। आहिस्ता आहिस्ता रोने में कमी आती गई। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कमरे में इस रूह की आवाज गर्दिश करने लगी। मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे, मगर मेरे बाप ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। मैं लाख रोई, चिल्लाई, मगर वो ना माने। फिर मेरी शादी वाले दिन वो लड़का आया जो मुझे प्यार करता था और मुझे भगाकर ले गया। हमने शादी कर ली और हम इसी घर में आकर रहने लगे। 3 माह हम हंसी खुशी रहे और एक दिन मेरे बाप को मेरे ठिकाने का पता चल गया। वो अपने आदमियों के साथ आया और हमें मारकर हमारे गले में रस्सी डालकर हमें पंखे से लटका दिया, ताकि लोग समझें कि हमने खुदकुशी कर ली है। तब से मेरी रूह इस घर में भटक रही है। जो जो इस घर में आया मैंने सबको मार दिया, सबको मार दिया। फिर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। अब इस लड़की की बारी है। तुम सबको भी मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। वो जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। वो औरत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी।
हाथ में पकड़ी रस्सी हरकत में आई और कहके लगाती हुई रूप के जिस्म पर पड़ने लगी। वो चिल्लाने लगी, तुझे जाना होगा, वापिस अपने देश में जाना होगा। बोल छोड़ेगी इस लड़की को के नहीं? वो औरत बोली, नहीं, सबको मार दूंगी। वो रूह चिल्लाती रही और इस औरत का रस्सी वाला हाथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद का मंजर बड़ा खौफनाक था। रिया के मुंह से काला धुआं निकला और फिजा में इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। इस औरत ने अपने थैले से एक बोतल निकाली, इसका ढक्कन खोलकर तेज तेज पड़ने लगी। कमरे में किसी लड़की की चीखों की आवाज गूंजने लगी। काला धुआं तेजी से इस बोतल में मुंतकिल होने लगा। इस औरत ने जल्दी से बोतल को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया। वहाज रिया की कराह सुनकर रिया की तरफ लपका, तुम ठीक तो हो ना रिया? वो बोला। रिया ने सर हिलाकर अपने ठीक होने का सबूत दिया और खामोशी से वहाज की बाहों में पनाह ले ली। वहाज ने भी इसे किसी कीमती चीज की तरह अपने अंदर छुपा लिया। सामने खड़े शहराज और अनीता ने शुक्र का कलमा अदा किया। इस वाक्य के एक हफ्ता बाद वहाज रिया को लेकर दुबई चला गया। इस वाकया को वो दोनों भूले से भी ना याद करते हैं, क्योंकि जो टाइम वो गुजार रहे थे और बाकी की जिंदगी जो वो गुजारने वाले थे वो बहुत खुशगवार गुजरने वाली थी। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।